बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार को आईना दिखाया। उन्होंने नीतीश कुमार को कहा है कि बिहार में शराबबंदी गुजरात मॉडल पे होनी चाहिए, जिससे गरीब लोगों को जिन्हें जेल में बंद किया गया है उनको राहत मिल सके। साथ ही जीतनराम मांझी ने ये भी कहा है कि अब तक शराब को लेकर के जितने लोगों पर केस किया गया है वो सारे केस माफ कर देना चाहिए, जिससे बिहार में गरीब लोगों की स्थिति सुधर सके, क्योंकि जो गरीब जेल में हैं उनके बच्चे क्या खा रहे हैं इस पर उन्होंने चिंता जताई है। अब सुनिए जीतनराम मांझी क्या कह रहे हैं। साथ में हैं, उनका समर्थन दे रहे हैं, समर्थन देंगे तो भी हम बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग जाने न जाने हम लोग जानते हैं। एक रामायण में बात आई है कि सचिव वैद्य अरु मित्र जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगहि होहि नाथ। तो मित्र हम हैं, हम नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार का शासन खत्म हो, इसलिए उनको सचिव बात नहीं कर सकते हैं। हम इशारा ही कर सकते हैं कि उसमें जातियाँ होती है, और जिसके चलते जो जाने वाले लोग हैं तो वो भी बड़े लोग छूटते हैं। गरीब लोगों की बात कहाँ आती है? गरीब लोग को तो हर हालत में किसी न किसी रूप में रखा जाता है। 90 ही दिन अगर रखा गया, चार्जशीट नहीं किया गया तो, या चार्जशीट तो कर ही देते हैं लोग, लेकिन एक दो केस में नहीं भी होता है तो 90 दिन उनके परिवार को कौन देखा? कहते हैं कि यहाँ गुजरात में शराबबंदी है ना, महात्मा गांधी गुजरात से थे ना, सबसे पहले तो शराबबंदी का वहाँ प्रयोग हुआ। आज कैसे वहाँ चल रहा है? जिनको पीना है, जिनको कोई ऐसा है, कस्टमरी है, हम लोग यहाँ कस्टम में चलता है। तो मतलब गुजरात मॉडल बिहार में लागू कीजिए। अच्छा, जिसमें कि अपना स्लिप लेके जाए, वो अपना जहाँ से मिल रहा हो वहाँ से शराब लेकर के आया, उसका सेवन करे। हाँ, ये है शराब एक्ट 1991 है, उसमें प्रोविज़न है कि शराब पी करके कोई सार्वजनिक स्थान में नहीं जा सकता है, सड़क पर नहीं जा सकता है, स्कूल हॉस्पिटल्स मेला में नहीं जा सकता है। आप उसी को इन्फोर्स कीजिए ना। उस तरह से होगा तो जो पकड़ाएगा मेला में हल्ला करते हुए, जो पकड़ाएगा स्कूल में हल्ला करते हुए, हो जाएगा। सड़क पर पी रहा है, हो जाएगा। लेकिन घर में कायदा के साथ अपना कर रहा है तो हम नहीं कहें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बहुत से जो चिकित्सक लोग हैं उन्होंने भी कहा शराब अच्छी चीज़ है लेकिन लिमिटेड से में। तो वही हम कहते हैं कि दवा के रूप में अगर शराब पीते हो तो कोई दोष नहीं है। और इसका दूसरा पक्ष भी है कि बगल में भूटान देश है, बगल में और दूसरा देश है जहाँ हर जगह हर तबके के लोग शराब लेते हैं, पीते हैं और काम करते हैं। तो क्या वहाँ लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है क्या? वहाँ विकास नहीं हो रहा है क्या? फ्रांस में जाइएगा, इंग्लैंड में जाइएगा तो इसे चाय के लिए आज आप हमको इज्जत करते हैं, पूछते हैं, उस प्रकार से वहाँ शराब का कप चलता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? उन लोग कोई कम पढ़ लिख रहे हैं क्या? वहाँ बहुत व्यभिचार हो रहा है क्या? तो मेरा कहने का मतलब कायदे से एक सीमित ढंग से अगर शराब पीते, शराब पेय चीज़ है, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ रॉन्ग, ये बात सही है, लेकिन एक लिमिट में पॉइजन भी है। पॉइजन कभी जान बचाने के लिए वो दवा हमारे साथ है, लेकिन पॉइजन ज़्यादा खा जाएंगे तो क्या होगा? उसी प्रकार से शराब भी है। शराब एक लिमिट में अगर लिया जाए तो हम समझते हैं इसमें कोई दोष। हमने कहा, समझाया है कि देखो बड़े बड़े लोग शराब पीते हैं लेकिन 10 बजे के बाद पीते हैं और सरकार उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती। तुम भी 10 बजे के बाद दवा के रूप में पियो, कोई नहीं तुमको पकड़ेगा। और नहीं तो फिर दिन में ऐसी पी करके खाली पेट में पीते हो, ज़्यादा तुमको नशा आ जाती है, सड़कों पर इधर घूमते हो, सब तुमको बदनामी करता है, राह बयान करता है, या पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा है जिससे कि हम पकड़ा जाएं, हमारा परिवार पकड़ा जाए? इसलिए जो बड़े लोग जैसे पीते हैं उसी प्रकार से तुम भी 10 बजे के बाद पियो और रात में सो। मिलेगा कैसे? मिलेगा उसके लिए गुजरात मॉडल सरकार बनावे। गुजरात मॉडल ये है जी कि माननीय नीतीश कुमार जी ने शराब नीति बनाई है। वो शराब नीति का समर्थन हम लोग सब ने किया था और आज भी करते हैं, लेकिन शराब नीति का अनुपालन में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है या भेदभाव हो रहा है। जैसे अगर रास्ता में या घर में अगर कुछ शराब पीते हुए गरीब तबके के लोग पकड़ाते हैं, उनके मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगा करके उनको जेल भेज देते हैं।
तो ये तो दुर्घटना नीति हुई ना। 10 बजे के बाद हम समझते हैं कि 50-60% लोग जो शरीफ लोग माने जाते हैं, हम एमएलए भी हैं, मंत्री भी उसमें हैं, ठेकेदार भी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, सब लोग कायदे से 10 बजे के बाद शराब पीते हैं और सो जाते हैं। तो उनको कोई नहीं पकड़ता है और नहीं जानने का कोशिश करता है। हम अपने लोगों को यही कहते हैं कि तुम क्यों पकड़ाते हो? तुमको भी अगर पीना है और दवा के रूप में शराब लो तो ठीक है, लेकिन जैसे बड़े लोग पीते हैं 10 बजे के बाद, उसी प्रकार से 10 बजे के बाद पी करके घर में सो जाओ। तुम सुबह में एक एनर्जी के साथ उठोगे, अपना काम करोगे। हमारा मकसद यही है, इस तरह से होना चाहिए। और जो हो नहीं रहा है, और यहाँ तक भी होता है कि गरीब अमीर के घर में कोई नहीं जाता है, लेकिन गरीब के घर में 12 बजे जाके इंटर करता है और कहता है कि तुम शराब पिए हो, और पकड़ के जेल भेज दिया है। और जेल भेजने में आज कम से कम 70% गरीब लोग ही आज जेल में है। उनके बाल बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हम उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जेल में हैं। तो यही हम सजेशन देते हैं कि शराब नीति में इस ढंग की समीक्षा करके कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी बात कि आज तक करीब लाखों लोग पर मुकदमा हुए हैं, जेल में हैं या बेल लेकर के बाहर आ गए हैं, मुकदमा चल रही है। हम कहते हैं कि ऐसे लोगों पर जो मुकदमा चलाया गया है, सबको आप उठा लीजिए, सरकार माफ़ कर दें, एग्जीक्यूट कर दें। बहरहाल जीतन राम मांझी ने जिस तरह से सरकार से अपील की है, उससे साफ है कि उन्होंने ये कहा है कि गरीब रात में 10 बजे के बाद शराब पिएं, और सरकार के जो बड़े अफसर तंत्र हैं, जो न्यायिक तंत्र हैं और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, उन पर भी आरोप लगाया है कि ये लोग अपने घरों में शराब पीते हैं। खुलासा के लिए मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की ये खास रिपोर्ट।